नमो बुद्धाय धम्म बंधो। हम आपके पास मिलिंद प्रश्न में से आज मनोविज्ञान के होने से वेदना भी होती है इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत राजा मिलिंद ने भंते नागसेन जी से पूछा, भंते, जहाँ मनोविज्ञान उत्पन्न होता है क्या वहाँ वेदना भी होती है? तो भंते ने कहा, हाँ महाराज, जहाँ मनोविज्ञान होता है वहाँ स्पर्श भी होता है, वेदना भी होती है, संज्ञा भी होती है, चेतना भी होती है, वितर्क भी होता है, विचार भी होता है। स्पर्श से होने वाले सभी धर्म होते हैं। तब भंते ने पूछा, तब महाराज ने पूछा, भंते, स्पर्श की पहचान क्या है? भंते ने कहा, महाराज, छूना स्पर्श की पहचान है। महाराज ने कहा, कृपया भंते उपमा देकर समझावे। तो भंते ने उदाहरण दिया, महाराज, दो भेड़े टक्कर खाएं, उसमें से एक भेड़ को तो चक्षु समझना चाहिए और दूसरे को रूप, जो उन दोनों का टकराना है उसे ही स्पर्श समझना चाहिए। महाराज ने कहा, भंते फिर एक और उपमा देकर समझाए। तब भंते बोले, महाराज, कोई ताली बजावे, उनमें एक हाथ को तो चक्षु और दूसरे को रूप समझना चाहिए, जो दोनों हाथों का मिलना है उसे स्पर्श समझना चाहिए। तब महाराज ने कहा, भंते एक कोई और उपमा दीजिए। तब भंते बोले, महाराज, कोई झांझ बजावे, उसमें एक झांझ को तो चक्षु और दूसरे को रूप समझना चाहिए, जो इन दोनों का आकर मिलना है उसे स्पर्श समझना चाहिए। तब महाराज ने कहा, भंते, आपने ठीक कहा। फिर महाराज ने पूछा, भंते नागसेन जी, ये वेदना की क्या पहचान है? भंते ने बोला, महाराज, अनुभव करना वेदना की पहचान है। महाराज ने कहा, भंते, कृपया उपमा देकर समझाएं। तब भंते बोले, महाराज, कोई आदमी राजा की सेवा करे, राजा उससे खुश होकर कोई बड़ा पद दे दे, वह उस पद को पाकर सभी ऐशो आराम करते हुए बड़े चैन से रहे। अब उसके मन में ऐसा हो, मैंने पहले राजा की सेवा की जिससे खुश होकर राजा ने मुझे ये पद दे दिया है, उसी समय से लेकर मैं इन ऐशो आराम का अनुभव कर रहा हूँ। महाराज, इसी तरह अनुभव करना वेदना की पहचान है। तब महाराज ने कहा, भंते, आपने ठीक कहा। फिर महाराज ने पूछा, भंते, संज्ञा की क्या पहचान है? तब भंते बोले, महाराज, पहचान ही संज्ञा की पहचान है। क्या पहचानना? महाराज, नीले रंग को भी, पीले को भी, लाल को भी, उजले को भी, मजीठ रंग को भी पहचानना। महाराज, इसी तरह पहचानना संज्ञा की पहचान है। तो उन्होंने कहा, कृपया उपमा देकर समझाइए। तब महाराज बोले, राजा का भंडार में जाकर नीली, पीली, लाल, उजली, मजीठ सभी रंग की राजा के भोग की चीजों को देखकर उन्हें पहचानता और जानता है। इसी तरह महाराज, पहचानना संज्ञा की पहचान है। तो महाराज ने कहा, भंते, आपने बहुत ठीक कहा। फिर महाराज ने पूछा भंते से कि भंते जी, ये चेतना की क्या पहचान है? तब भंते ने कहा, महाराज, समझना और तैयार होना चेतना की पहचान है। महाराज ने कहा, उपमा देकर समझाना। महाराज, कोई आदमी विष तैयार कर स्वयं पी ले, दूसरों को भी दे दे, वह स्वयं भी दुख भोगे और दूसरों को भी दुख में डाल दे। महाराज, इसी तरह कोई आदमी घी, मक्खन, तेल, मधु और शक्कर को एक साथ तैयार कर स्वयं पी ले और दूसरों को भी पिला दे, वह स्वयं भी सुखी होए और दूसरों को भी सुखी बनावे। महाराज, इसी तरह समझना और तैयार करना चेतना की पहचान है। भंते, आपने ठीक कहा। फिर महाराज ने पूछा, भंते, विज्ञान की क्या पहचान है? तो महाराज ने कहा, जान लेना विज्ञान की पहचान है। महाराज ने कहा, भंते, कृपया उपमा देकर समझाना। तब भंते बोले, महाराज,
नगर का रखवाला नगर के बीच किसी चौराहे पर बैठ चारों दिशाओं से आने वाले पुरुषों को देखे। महाराज, इसी तरह जो पुरुष आँख से देखता है उसे विज्ञान से जान लेता है, जो कान से शब्दों को सुनता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, जो नाक से गंध सूंघता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, जो जीभ से रसों को चखता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, जो शरीर से स्पर्श करता है उसे भी विज्ञान से जान लेता है, जिन धर्मों को मन से अनुभव करता है उन्हें भी विज्ञान से जान लेता है। महाराज, इस तरह जान लेना विज्ञान की पहचान है। तो महाराज ने कहा, भंते आपने ठीक कहा। फिर भंते से पूछा, भंते नागसेन जी, वितर्क की क्या पहचान है? महाराज, किसी काम में लग जाना वितर्क की पहचान है। कृपया उपमा देकर समझावे। भंते बोले, महाराज, जैसे बड़ा ही अच्छी तरह से तैयार किए हुए काठ के टुकड़ों को जोड़ में लगा देता है, वैसे ही किसी काम में लग जाना वितर्क की पहचान है। भंते आपने ठीक कहा। फिर पूछा, विचार की क्या पहचान है, क्या लक्षण है? तो महाराज, अनुमार्जन विचार का लक्षण है। कृपया उपमा देकर समझावे। महाराज, कांसे की थाली को पीटने से उससे आवाज निकलती है। यहाँ जिस तरह पीटना है उसे वितर्क, और जो आवाज का निकलना है उसे विचार समझना चाहिए। तो धम्म बंधुओं, ये थी आज के मिलिंग प्रश्न में सब चीज की पहचान जिसमें बताई गई। तो धम्म बंधुओं, हम बात कर रहे हैं स्पर्श की। स्पर्श जितना कि इसमें उदाहरण दिया गया है, स्पर्श का मतलब खाली यही नहीं, स्पर्श मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी, तीनों से भी स्पर्श होता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर कोई चीज हम देख रहे हैं, हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है या विषय है, उसे हम तभी देख सकते हैं जब हमारा आई बेस या हमारे आंखों का स्पर्श उस ऑब्जेक्ट से होगा। इसका सीधा उदाहरण है, जैसे एक आँख की रोशनी अगर किसी के पास नहीं है तो चूंकि उस चीज को वो स्पर्श नहीं कर सकता, बॉडी से तो उसे स्पर्श कर सकता है, बॉडी से महसूस कर सकता है, लेकिन उसको देख नहीं सकता, क्योंकि उसके आंखों और उस विजुअल ऑब्जेक्ट के बीच में स्पर्श नहीं हो सकता, इसीलिए वो स्पर्श नहीं कर सकता। वाणी से भी स्पर्श होता है, क्योंकि जो चीजें हम सुन रहे हैं, सपोज जैसे वीडियो में आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो हमारी आवाज आपके कानों को स्पर्श कर रही है, इसलिए आपके कान हमारे आवाज सुन रहे हैं। स्पर्श को इंग्लिश में कांटेक्ट बोलते हैं। अगर कांटेक्ट नहीं होगा, अगर स्पर्श नहीं होगा, तो ना हम बॉडी से किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, ना हम वाणी को सुन सकते हैं, ना हम किसी विजुअल ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब आगे उन्होंने बात की वेदना की। तो वेदना यही है, जैसे मान लो किसी चीज को आपने देखा, तो वो तो आपका कांटेक्ट के द्वारा देखा गया, लेकिन उसको देखने के बाद जो आपके मन में फीलिंग आई, जैसे कि उसको देखने के बाद कुछ अच्छा महसूस हुआ या बुरा महसूस हुआ, तो वो आपकी वेदना है। सपोज मान लीजिए किसी को कोई व्यक्ति आम खा रहा है, तो आम खाते हुए आपने देखा, तो वो देखा तो स्पर्श हुआ, लेकिन उसको देखने के बाद आपके मन में आम खाने की इच्छा हुई या आम का स्वाद आपके मन में आया, तो जो आपने अनुभव किया उस समय वही आपकी वेदना हुई। फिर आगे भंते जी ने बात की ही संज्ञा की। संज्ञा मतलब पहचान भी तीनों चीज से होती है, मन, वाणी और शरीर से, तीनों चीज से संज्ञा भी होती है। सपोज जैसे हम जानते हैं कि हाँ वो आम है, तो आम हम कैसे जानते हैं, क्योंकि वो संज्ञा हमारे माइंड में है, हम पहले से चीज जानते हैं कि वो आम है। और मान लीजिए आम का कलर कैसा है, तो पीला है। आम का स्वाद कैसा है, क्योंकि वो आप खा चुके हो ना, इसलिए उस स्वाद की आपके पास पहचान है कि आम का स्वाद ऐसे होगा, जो दिमाग में आपके तुरंत आएगा कि आम का स्वाद ऐसे होगा। यहाँ तक कि आपके पास जितनी वैरायटी का आप आम खा चुके हैं, आपको उस हर आम के स्वाद की पहचान है, जो आम को देखने के बाद आपके मन में आ जाएगा। तो यहाँ पे संज्ञा से हुए तात्पर्य है कि वो पहचान जो आपका दिमाग में, जो आपके कलेक्शन है सब चीजों को, जिसको आप देखते ही पहचान लेते हैं, वो संज्ञा का काम है। फिर बात आगे हुई चेतना की।
जैसा कि भंते जी ने कहा, समझना और तैयार होना चेतना की पहचान है। तो धम्म बंधुओं, हम बात कर रहे हैं चेतना की। चेतना को इंग्लिश में इंटेंशन बोलते हैं। आप जैसे एक आम खाने का ही एग्जाम्पल लेकर के हम चल रहे हैं। जैसे आम को अगर आप खाने बैठते हो तो आम के विषय में आपको भली प्रकार ज्ञात होता है कि हाँ, हम कौन सा आम खा रहे हैं, किस वैरायटी का है, किस स्वाद का है। और उसको खाने के पहले आपका जो ये चेतना जागृत होती कि आम को लाओ, हम धुल लें, गंदगी ना हो, साफ सफाई कर लें, या देख लें कहीं कीड़ा ना उसमें पड़ा हो। तो ये सब जो आप तैयारी करते हैं, जो खाने के पहले जो आप समझते हैं, वो आपकी ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वो रस आपकी जीभ द्वारा जाना जा रहा है, जो आपके कि आप रसों को कैसे महसूस कर रहे हैं, रसों को खा रहे हैं। तो ये सब आपके इस विज्ञान में आएगा। जैसे आंखों से देखना, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वो चक्षु विज्ञान में आता है। और उसको खाने के बाद जैसे आगे फिर भंते ने कहा वितर्क की पहचान। तो वितर्क क्या है? जैसे मान लो आम हम खा रहे हैं, अब हमारे दिमाग में ये आया आम खाते खाते कि अच्छा, इसको ऐसा ना करे, ऐसा करेला, इसको हम इसका छिलका उतार दे, इसको काट के इस तरीके से खाएं। तो जो दूसरे तरीके से आपके दिमाग में आया कि हाँ लाओ इसको इस तरीके से खाएं, वो आपका वितर्क हुआ। और जो ये विचार आपके दिमाग में आया, वो आपका विचार हुआ। तो इस तरीके से भंते ने स्पर्श से लेकर के वितर्क और विचार तक की पहचान बताई। तो उम्मीद करती हूँ धम्म बंधुओं, आपको वीडियो ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय धम्म बंधुओं।